श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये कहानी है लड़की की समझदारी। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपये लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। दोस्तों, व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़ रखता हूँ। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़ बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर उसने सफेद कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़ निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। दोस्तों, इस समय साहूकार व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड़े थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़ उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़ उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तिरछी नजरों से ये देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़ काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लड़की से कहा कि वो थैली में से कंकड़ निकाले। दोस्तों, अगर आप उस लड़की की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़की को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? दोस्तों, ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। पहला है लड़की कंकड़ निकालने से इनकार करते, और दूसरा है लड़की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। तीसरा है लड़की एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। दोस्तों, इस कहानी में अच्छा बुरा दिल दिमाग होने अनहोने की अजीबोगरीब जंग है। दोस्तों, लड़की ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़ निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड़ी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़ काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड़की ने कौन सा कंकड़ फेंका।
साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़ ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। दोस्तों, फिर लड़की बोली, ओह सॉरी, गलती से कंकड़ नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफ़ेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़ तो थैली में है ना, उससे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़ थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़ शेष है तो उसका मतलब ये है कि मैंने तो सफ़ेद कंकड़ ही थैली से निकाला था। दोस्तों, साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। दोस्तों, समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। मन को वश में करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे मनाए कैसे। एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था। साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। दोस्तों, गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करें, गुरु का आदेश जो था वह 2 कुत्ते को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए अपनी माँ के पास। वह फिर से पकड़ लाया, लेकिन वह फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे कुत्ते उसके पास रहने लगे। सप्ताह भर उनकी ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता कुत्ते उसके पीछे पीछे भागते। दोस्तों, यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन कुत्तों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह कुत्ते नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास कहाँ रुकते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज़्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज़्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता चला जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं तो भगवान में मन कैसे लगेगा। जितनी ज़्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को
वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने लगा। दोस्तों, ऐसा करते करते वो अपना गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति और अपना कार्य, घर परिवार अच्छे से संभालने लगा। दोस्तों, गुरु की आज्ञा मानकर भगवान को मन में रखते हुए ऐसा अपना घर परिवार संभाला कि दूसरे लोग भी उनके देखकर भगवान के भक्ति में लीन होने लगा और अपना भी घर संभालने लगा। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? लेकिन जो गुरु सेवा के सिवा अन्य कुछ जानता ही नहीं है, उस शिष्य को फिर यह कहना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सेवक कुछ चाहता नहीं, वह तो बस सेवा किए जाता है। भगवान के आनंद माधुर्य का, गुरु कृपा का अधिकार तो दौड़कर अपने आप उसके हृदय रूपी घर में बैठ जाता है। सेवक सेवा में ही मस्त रहता है, फल की आकांक्षा नहीं रखता। फल तो अपने आप लगता है उसके हृदय में। आनंद का फल, सुख का, मस्ती का, धन्यवाद का फल अपने आप फलित होता है। सेवक तो चाहता है सेवा मिलती रहे, तत्परता से करता रहूं, चाहे किसी की सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो माँ बाप हो, घर परिवार हो, भाई हो, बेटा बेटी हो, पत्नी हो, मेरी सेवा कौन देख रहा है, यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं। जिसके लिए कर रहा हूँ बस वह अंतर्यामी गुरु तत्व देख रहा है, यह महत्वपूर्ण है। कौन सी सेवा कर रहा हूँ उसके लिए महत्व नहीं। चाहे वो बुहारी कर ले सबरी की नाई, चाहे वो कष्ट सह ले मीराबाई की तरह। दोस्तों, मीराबाई ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहकर अपने नाम कमाया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव।